दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। मैं सुरजीत कुमार। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं महत्वपूर्ण समितियों का ये महत्वपूर्ण वीडियो, जो तकरीबन 5 से 10 मिनट में आप सभी महत्वपूर्ण समितियों के विषय में जान लेंगे। ये अत्यंत कठिन क्वेश्चन हुआ करते हैं और जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो अक्सर बच्चे इसे स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार आप इसे देख सकते हैं। आप इसे पॉज कर करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले गठन किया गया है राज्य समिति का। राज्य समिति कृषि जोत से संबंधित है। दूसरी समिति है भगवती समिति, जो बेरोजगारी से संबंधित है। तीसरी समिति वांगचू समिति है, जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगली समिति है एल के झा समिति, यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति अगली है। जो अगला समिति स्वामीनाथन समिति है, जो जनसंख्या नीति से संबंधित है। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। अगला समिति है भूतलिंगम समिति, ये मजदूरी, आय और कीमतों से संबंधित है। आगे की समिति है दंतेवाला समिति। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। अगला समिति है सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से संबंधित है। सरकारिया समिति अगली समिति है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित ये समिति है। इसके बाद जो अगली समिति है बैद्यनाथ समिति, ये सिंचाई के पानी से संबंधित है। उसके बाद हजारी समिति, जिसका गठन 1967 ईस्वी में किया गया था, औद्योगिक नीति से संबंधित है। दोस्तों आगे हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर हम देखते हैं जो पहली समिति है यहाँ पर, वो है दत्त समिति, जो औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महालनोबिस समिति, जो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। इसके बाद राजा चलैया समिति, कर सुधार से संबंधित, और चलैया समिति काला धन की समाप्ति से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। दोस्तों इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति, विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव देने के लिए विकेंद्रीकरण पर सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इनके सुझाव पर ही पंचायती राज व्यवस्था करी गई। अगली समिति है ज्योति बसु समिति, जो आकट्राई समाप्ति पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इसके बाद एक खुसरो समिति, ये कृषि साख से संबंधित है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट गोईपोरिया समिति, जिसका गठन 1991 ईस्वी में किया गया था, और ये बैंकिंग सुधार, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति है। इसके बाद नरसिम्हन समिति, जो कि वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसके बाद जानकी रमन समिति, जो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर रेखीय समिति, जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसके बाद गोस्वामी समिति, जो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। इसका गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है रंगराजन समिति, जो भुगतान संतुलन से संबंधित है। इसका गठन 1991 में किया गया था। इसके बाद है सेन गुप्ता समिति। सेन गुप्ता समिति का संबंध शिक्षित बेरोजगारी से है। इसके बाद है डॉक्टर विजय केलकर समिति। इस समिति का संबंध या कार्य क्षेत्र प्राकृतिक गैस मूल्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगली समिति है नंजुंदप्पा समिति, ये रेलवे किराए भाड़े से संबंधित है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मालेगांव समिति, जिसका गठन 1995 ईस्वी में किया गया था, और ये प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। इसके बाद एस तारापोर समिति, जो पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। इसके बाद पीसी अलेक्जेंडर समिति, आयात निर्यात नीतियों के
आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण करने से संबंधित है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजन समिति 1997 में इसका गठन चीनी उद्योग से संबंधित है। ये आगे चलते हैं। आगे है तारापोर समिति जो कि संबंधित है यूटीआई के शेयर सौदों की जांच से। यूटीआई के शेयर सौदों की जांच से संबंधित है। इसके बाद है पार्थ सारथी सोम समिति, ये कर नीति से संबंधित है। ये कर नीति से संबंधित है। इसके बाद है एन के सिंह समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कर नीति की समीक्षा करने से संबंधित है। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट वाई वी रेड्डी समिति, ये समिति आयकर छूटों की समीक्षा करने के लिए की गई थी। ये समिति आयकर छूटों की समीक्षा के लिए की गई थी। इसके बाद जो समिति गठित की गई वह है भूरीलाल समिति, जो मोटर वाहनों करों में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद अगला है अभिजीत सेन समिति, ये समिति दीर्घकालीन अनाज नीति से संबंधित है। इसके बाद एनके समिति विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित। इसके बाद है सुनील कुमार समिति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीटी कपास की खेती की समीक्षा के लिए सुनील कुमार समिति का गठन किया गया था। आते हैं अगले पेज पर। केलकर समिति 2 प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से संबंधित है। ये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से संबंधित है। इसके बाद है विजय केलकर समिति 3, ये मार्च 2004 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। ये संबंधित है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगली समिति है लाहिड़ी समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। खाद्य तेलों के मूल्यों पर प्रशुल्क संरचना संबंधी सिफारिश करना इसका उद्देश्य था। सच्चर समिति पहला गठन किया गया था वो कंपनीज एंड MRPT एक्ट से संबंधित था। जो सच्चर समिति 2 था वो मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना था। इसके बाद रंगराजन 2 समिति जो 2006 में गठित की गई। ये पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिशें देने के लिए इसके गठन की गई। अगली समिति है रंगराजन समिति 3 जो निजी क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मालेगांव समिति जो लेखा मानकों पर सुझाव देने हेतु इसका गठन किया गया था। इसके बाद जो गठन किया गया था सोंगलू समिति 2006 में, ये सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया था। इसके बाद अगला जो समिति है वो पाठक आयोग है जो इसका गठन 2006 में किया गया था। यूएनओ के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच हेतु पाठक आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद दीपक पारीख समिति का गठन 2007 में किया गया जो आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों के सुझाव देने हेतु इसका गठन किया गया था। उसके बाद समिति तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के नीचे के लाइन की समीक्षा हेतु 2008 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद है केलकर समिति जो पिछड़ी जातियों के लिए पहली समिति थी। इसके बाद
जो अगला कमीशन है वो है मंडल कमीशन, जो पिछड़ी जातियों की सीटों के आरक्षण के लिए पिछड़ी जातियों की सीटों के आरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं अगले कमीशन की तरफ। तो आगे है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन शैक्षणिक सुधार से संबंधित है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला जो समिति है आबिद हुसैन समिति, छोटे पैमाने के उद्योगों के सुझाव हेतु बैंकिंग सुधार के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। इसके बाद नरसिम्हन समिति जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसके बाद तेंदुलकर समिति जो गरीबी रेखा के आकलन के लिए निर्धनता रेखा के आकलन हेतु तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। इसके बाद जो अगला समिति है वो है राकेश मोहन समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2009 में सबमिट किया था। ये एक कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट से संबंधित है। इसके बाद जो है वो सी रंगराजन समिति 31 दिसंबर 2007 को ये गठित किया गया था। ये बचत एवं निवेश के आंकड़ों की समीक्षा के लिए है। इसके बाद अगला जो है वो अभिजीत सेन समिति है। इसका गठन 2007 में किया गया था, मार्च 2007 में, जो कृषिगत उत्पादों के थोक व खुदरा मूल्यों पर फ्यूचर ट्रेडिंग की समीक्षा के लिए था। इसके बाद सुब्बा राव समिति। इसके बाद सुब्बा राव समिति जो मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने हेतु गठित किया गया था। फिर अगला डॉक्टर कीर्ति एस पारीख समिति। इसका गठन अगस्त 2009 में किया गया था, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने हेतु। इसके बाद सी रंगराजन समिति का एक बार फिर से गठन किया गया, सार्वजनिक व्यय को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए। इसके बाद जो लास्ट समिति है वो है MC जोशी समिति। इसका गठन काले धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए है। तो दोस्तों ये था। अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।